हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक एरो मॉडलिंग सुनामी मैं फैलाने वाला हूँ। यस, कि कागज का प्लेन सबसे ज़्यादा देर जो उड़ा के बताएगा उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जी हाँ, या 1 लाख का सोने का सिक्का। ये मेरा वादा है, कारण ये इसका महत्व मैंने जाना है और मैं सबके सामने दिल्ली से गली तक, हर गांव, हर शहर, हर बच्चा, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के हाथ में कागज का प्लेन हो और उसके साथ ये छोटा सा हवाई जहाज हो। आपको मालूम होगा। अरे नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या वाचस्पति डॉक्टर राजेश जोशी। शायद आप मुझे आप नए रूप में देख रहे होंगे। हाँ, मुझे कोई नहीं करना है, बस मैंने इस कला की पूजा किया है जिसे हम लोग एरो मॉडलिंग कहते हैं। अब एरो मॉडलिंग है, लोग इसको मॉडलिंग कहते हैं। एरो मॉडलिंग, विविध प्रकार के हवाई जहाज विविध प्रकार से उड़ाना, उसे एरो मॉडलिंग कहते हैं, ना कि सिर्फ रिमोट से। तो मैं आपको कुछ नई चीज बताना चाहूंगा। तो एक छोटी सी झलक मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले सभी को पता है, शुरुआत होती है इस प्यारी सी चीज से, और मैं रोज इसे देखता हूँ। ये है गोल्ड प्लेटेड राइट ब्रदर का हवाई जहाज, जो दुनिया में सबसे पहला सक्सेसफुल प्लेन हुआ था। ये सभी को देखने को नहीं मिलता। ये मेरे छोटे बेटे ने, उसका नाम है गौरव राजेश जोशी, जो कि एरोस्पेस इंजीनियर है और खास स्मिथसोनियन म्यूजियम है दुनिया का सबसे बड़ा, वॉशिंगटन डीसी में। वहां से खरीदा यार, 25,000 रुपए का ये प्लेन है। दोस्तों, आज भी छोटे बच्चों को लगता है कि ये हवाई जहाज उड़ता कैसे है। बस गए 42 साल से, 43 साल से, 43 ईयर्स मैं यही काम कर रहा हूं, पर मेरा काम अभी खत्म हो गया है। बहुत मॉडल बना लिए, बहुत, मतलब शायद आपको पता नहीं होगा। जानना चाहोगे तो मैं बताऊं। दुनिया में 51 प्रकार के, विविध प्रकार से के एरो मॉडल्स है। 51। अब 50वां और 51वां जो है वो मेरा है। वो देखना चाहोगे तो आपको मेरे पास आना होगा। चलिए, मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। अब ये जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने सारे प्लेन हैं। ये तो राइट ब्रदर का है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना राइट ब्रदर का प्लेन रिप्लिकेट किया जाए, मतलब रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाया जाए। हिंदुस्तान में तो अब तक नहीं हुआ है, अपने भारत देश में किसी ने बनाया नहीं है, तो क्यों ना ये बची चीज बनाई जाए। तो मैं इसमें लगा हूँ। तो फिलहाल एक क्विक नज़र मैं बताना चाहूँगा। ये वो मेरी किताब है। ये मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं एक किताब लिखूं। हालांकि मैं लेखक नहीं हूँ, मेरे को गणित भी नहीं आता, बट मेरे पापा की इच्छा थी कि बेटा तू इतने सालों से अपना अपना काम करके खुद ही दिमाग लगा के ट्राई एंड एरर मेथड, यानी प्रयोग से आगे बढ़ता है, तोड़ता है, जोड़ता है, तो तू क्यों ना किताब लिखता है। तब मैं जवान था, मतलब जवान तो अभी भी हूँ। तो ये किताब लिखी थी 2017 में दिल्ली में, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, सॉरी इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल बुक फेयर, वहां पर उसका उद्घाटन हुआ था 2017 में। तो ये था नाम, द वंडर्स ऑफ मॉडल एविएशन। मॉडल एविएशन मतलब एरो मॉडल, मॉडल एविएशन, मॉडल एविएशन, मॉडलिंग नहीं,
मॉडलिंग बोला तो आपके दिमाग में कोई अलग चीज आती है, पर जनाब ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक हवाई जहाज है, और आपको शायद ये लगेगा कि ये क्या है, ये दिखता है कि एक ट्रायंगुलर टाइप है, यहाँ पे कलर स्मोक निकल रहा है। ये तो आम आदमी की बात छोड़ो जनाब, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो देख रहे हैं मेरे पास, ये देखिए, ये तस्वीर में बड़े शान से कौन है वो जानते नहीं शायद। उनका नाम है अपने हिंदुस्तान के इंडियन एयरफोर्स के महामहिम एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ BR चौधरी जी। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बहुत सारे अवार्ड पुरस्कार, फाइटर पायलट। उनको जब ये किताब दी तो वो खुद बोल रहे थे कि मिस्टर जोशी, हाउ यू डू दिस। तो मैं हंस के जवाब दिया, सर ये टॉप सीक्रेट है। वो भी जोर से हंस पड़े। मतलब ये देखिए कि एयर चीफ मार्शल को ये चीज चौकान दे सकती है, तो आम आदमी की बात तो अलग ही है। तो बस अभी मैं आने वाले 31 तारीख को 60 जिंदगी के 60 साल पूरे करने जा रहा हूँ। तो अब बनता है क्या, काम बहुत किया। अब इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ अ टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी। हमने तो खुद के लिए बहुत कुछ किया। अभी मैं आपके छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बचपन से 55, जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को हवाई जहाज के बारे में रुचि है, दिलचस्पी रखते हैं, तो वो आपको हिप्नोटाइज कर देगा। यानी आप सोच नहीं सकते, कोई भी प्लेन लो कि क्यों उड़ता है। हर प्लेन उड़ने के पीछे, जैसे मैंने आपको बताया कि 51 प्रकार के कुल प्लेन हैं। यस, मैंने बना के उड़ाया है। तो शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो फोटो है, तो मेरे जिंदगी का जो लेटेस्ट सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ BR चौधरी सर, उनके साथ मैं हूँ दिल्ली में। उन्हें मैंने जो दुनिया का सबसे हल्का प्लेन बनाया, जो 770 मिलीग्राम है, यानी 0.77, यानी जो शेविंग की जो ब्लेड होती है आपकी सादी, वो शेविंग के ब्लेड का वजन 600 मिलीग्राम होता है, तो उसके आसपास बनाया, जो 50-40 फुट तक उड़ता है, और वो लकड़ी का बनाया हुआ। तो मैंने दुनिया का हल्का भी बनाया, छोटा भी बनाया, और सबसे बड़े बनाकर भी उसका रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 60 किलो का है, और 21 फुट बाय 16 फुट का जो जहाज है। अभी मेरी बात छोड़ो, मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेने आ रहा हूँ। खास करके जो बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते हैं, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है बट एरोडायनामिक्स में जाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। यदि आप चाहते हो तो आप 5वीं-6वीं कक्षा में हो, तो मेरे दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, एंड विथ गारंटी एंड वारंटी, विथ अथॉरिटी, क्योंकि मैंने जो इतने सालों में जो बच्चों को पढ़ाया है, वो छोटे छोटे बच्चे अब दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। उसका नाम है बोइंग 777 या एयरबस 380। हाँ जी, एरोविजन, यानी मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट अभी कमांडर हो चुके हैं, और मेरा काम वही है। मैं गुरुजी हूँ, गुरुजी था और गुरुजी रहूँगा, बट एरो मॉडलिंग का। तो आप बाकी कुछ ना कहे, ना डॉक्टर कहे, ना प्रोफेसर कहे, पंडित, विमान पंडित बोलिए, एरो मॉडलिंग पंडित बोलिए, क्योंकि मैंने अपना रूप भी वैसे ही बनाया है। बस मेरा एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं पायलट बनाऊं, एविएटर बनाऊं। एविएटर का मतलब सब आ गए उसमें। शायद आपको पता नहीं है दोस्तों, एविएशन में 32 प्रकार के प्रोफेशनल्स है, अलग अलग प्रकार। सिर्फ पायलट से नहीं होता है जनाब, हवाई जहाज सिर्फ अकेला नहीं उड़ता है, उसके पीछे बहुत सारी टीम होती है। तो छोड़ो इसकी बातें, हम करते हैं अपने छोटे एरो मॉडल की बातें। और मैं आपको बताऊं
कि अभी मैंने आपके छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ा, सबसे हल्का, दुनिया का सबसे हल्का, छोटा सा, प्यारा सा, सफ़ेद कलर का एक प्लेन बनाया है, जो कि जिसे कहते हैं स्नैप एंड फिट एंड फ्लाई। ये पूंछ डाल दो इधर, ये पंख डाल दो इधर, और एक छोटा सा वज़न है, उस वज़न को यहाँ पे फिट कर दो और जोर से पत्थर जैसी फेंको, बहुत बेहतरीन तरीके से उड़ता है। ये देखो, हो गया हमारा प्लेन रेडी। ये देखिए, मुझे मालूम है कागज़ का प्लेन सबने उड़ाया है। ये देखिए कितना प्यारा प्लेन है ना? चाहिए आपको? ले लीजिए। पर ये उड़ाना ज़रूरी है, इसका वज़न कितना होना चाहिए, क्या कितना होना चाहिए। तो पहला स्टेप ये है दोस्तों, चक ग्लाइडर, इसे कहते हैं चक ग्लाइडर। चलो इसके पहले हम शुरुआत करते हैं कागज़ के प्लेन से। तो चलो तैयारी करो, और रेगुलर जो अपनी खराब वाली वही है, वही जिसे कहते हैं डायरी, जो स्कूल में लिखते हैं, उसका पान फाड़कर नाम लिखकर मुझे भेज दीजिए, और हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा देर जिसका प्लेन उड़ेगा, आउटडोर नहीं, मैं जनाब इंडोर की बात कर रहा हूँ। इंडोर मतलब भोपाल इंदौर नहीं, इनडोर मतलब बंद हॉल में। कम से कम आपको उसके लिए चाहिए बैडमिंटन कोर्ट। उसके लिए आपके घर के पास बैडमिंटन कोर्ट होगा, वहाँ पर जाइए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक एरो मॉडलिंग सुनामी मैं फैलाने वाला हूँ। यस, कि कागज़ का प्लेन सबसे ज़्यादा देर जो उड़ा के बताएगा, उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जी हाँ, या 1 लाख का सोने का सिक्का, ये मेरा वादा है। कारण ये इसका महत्व मैंने जाना है, और मैं सबके सामने दिल्ली से गली तक, हर गांव, हर शहर, हर बच्चा, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के हाथ में कागज़ का प्लेन हो, और उसके साथ ये छोटा सा हवाई जहाज हो। आपको मालूम होगा कि क्रिकेट की बैट मतलब सचिन तेंदुलकर की सिग्नेचर। तो ये लो, हम आपको इस प्लेन के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये सबसे पहले मिस्टर अनिल अनिल जी, और इधर हमारा ऑटोग्राफ हम दे रहे हैं। हम इतने बड़े तो नहीं हैं, पर हम तारीख ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि 31 तारीख को हमारा जन्मदिन है। हाँ, तो हम ऐलान कर रहे हैं। तो ये हम, हमारे जो एक मित्र है, बहुत अच्छे पत्रकार है, बहुत अच्छे रिपोर्टर है, और मैं उनके नाम से ये सबसे पहला, हिंदुस्तान का पहला प्लेन जो मैन्युफैक्चर हुआ है लेज़र कट मशीन से, ये उन्हें मैं देना चाहूँगा। तो आखिरी ये है, ये होने के बाद हम सिखाते हैं आपको चक ग्लाइडर। ये है बालसा उड़ का प्लेन, ये कहीं मिलता नहीं है, पर मैं, हमारे पास इतना बालसा हमने लाया है कि हिंदुस्तान के पूरे बच्चे प्लेन बनाए हैं। तो ये प्लेन है, इसे हम बनाना सिखाते, इसको शेप दिया है, ऐसा पता नहीं चलेगा जब तक आप इसे, बहुत हल्का है ये, बहुत हल्का है, और जैसा भी फेंकिए पत्थर मार के जैसी, बहुत बढ़िया उड़ता है। ये है चक ग्लाइडर। उसके बाद में हम आपको सिखाते हैं कैटापल्ट ग्लाइडर। ये देखिए कितना बड़ा है, कितना प्यारा है, कितना स्मूथ है। एक शेप है विशिष्ट, इस शेप को कहते हैं एरोफॉइल शेप। वो क्या है, ये आप जब खुद बनाओगे तभी पता चलेगा, यूट्यूब से देखने से नहीं होगा। और ये आप बनाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा टाइम उड़ाओगे आसमान में। ये कैटापल्ट से उड़ता है, गुलेल मालूम है आपको? पत्थर से पंछियों को मत मारो, गुलेल से पत्थर की जगह इस हवाई जहाज को बना के उड़ाओ, और 2 लाख का इनाम पाओ। मज़ा आया ना सुन के? मैं सचमुच बोल रहा हूँ। ये 2 लाख के लिए ये, और 3 लाख कमाना है तो ये लीजिए। ये है वो डबल पावर प्लेन, जो कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी ये ऊपर का जो पंखा है, उसके पंखे से ये प्रॉपेलर घूम रहा है। तो आप सोचिए ये है क्या? कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये पुरानी वेस्ट रिफिल है, अंदर में एक यूपिन है, ये हमारे प्लास्टिक के छोटे छोटे मणि हैं, ये लकड़ी के चक्के हैं, ये तार है, और ये पंख है। और बस यहाँ पे एक स्पेशल रबर बैंड होता है, वो मैं आपको दूंगा।
तो ये आप यदि उड़ाएंगे, इसमें कोई मशीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बस ये 3 चीज़ों का ध्यान आपको बेसिक यदि है तो आप 3 लाख 4 लाख का प्राइस, बोइंग की कंपटीशन, बोइंग कंपनी जो देती है 1 लाख का प्राइस, पर मैं आपको उससे ज़्यादा दूंगा। ये नहीं कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं आपके लिए स्पॉन्सर ढूंढूंगा। बस आप तैयार रहिए और शुरू हो जाओ कागज़ का प्लेन उड़ाने के लिए। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लैंडिंग्स।